सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे वर्टिब्रेट्स का, जिसमें हम आज फिश का, एम्फीबियंस का और मोस्ट प्रोबेबली रेप्टाइल्स का भी कर ही लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन हाँ, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, याद है कुछ? प्रीवियस लेक्चर में हमने फीडिंग मैकेनिज्म देखा था, फिश में देखा था। फिश में क्या देखा था हमने? दो टाइप की फीडिंग मैकेनिज्म को हमने पढ़ा था, रैम फीडिंग और सक्शन फीडिंग। और एम्फीबियंस में हमने देखा था उनकी जो प्रोस्टिबुलाइल टंग होती है, जो बाहर चली जाती है, जो एक साइड से उनके माउथ से अटैच होती है और पीछे साइड से फ्री होती है, उसके थ्रू अपने जो फूड है उसको प्रे जो है उसको स्टिक कर लेते हैं अपने टंग में और फिर इंजेस्ट कर लेते हैं, स्वैलो कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने रेप्टाइल्स में देखा था, उनके जॉस के बारे में पढ़ा था कि उनके जॉस जो है जो नीचे वाला लोअर मैंडिबल है वो क्वाड्रेट बॉन्ड से जॉइंट नहीं होता है, डिसजॉइंट हो जाता है एट द टाइम ऑफ फूड इनटेक, देयर फूड इनटेक। ठीक है, उस टाइम जो क्वाड्रेट बोन से डी अटैच हो जाता है बोन, तो जिससे क्या होता है उनका माउथ जो है ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, ऑर्गेनिज्म आसानी से अंदर चले जाता है, कोई स्टर्नम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए रिप्स फ्री होते रहते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म अंदर जाता रहता है। बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल स्टमक की वॉल होती है, बॉडी वॉल होती है, इंटेस्टाइन की वॉल होती है, जिससे जो जितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो वो स्नेक के अंदर आ जाता है। और स्नेक की मॉडिफिकेशन देखी थी, टीथ में उनके पास फैंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अब अपना आज का लेक्चर। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, पहले हम फिश के बारे में, कार्टिलेजिनियस फिश के बारे में देखेंगे, मतलब शार्क्स वगैरह के बारे में देखेंगे, फिर बोनी फिश के बारे में देखेंगे। ठीक है, start with a mouth opening that lies at a plantar side of the sang area। ठीक है, इनका जो माउथ है वो सबको भी पता है कि नीचे साइड थोड़ा एकदम फ्रंट में प्रेजेंट नहीं होता, नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, द वोकल कैविटी हैज टू जॉज, द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ, विच कंटेन शॉर्ट टीथ कॉल्ड प्लेकॉइड टीथ। इनकी जो टीथ होती है वो प्लेकॉइड स्केल से की मॉडिफिकेशन है, हमने स्टार्टिंग के इंटेगुमेंटरी सिस्टम में ही पढ़ा था ये, है ना, कि इनकी जो टीथ है वो प्लेकॉइड स्केल की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, टीथ जो है प्लेकॉइड स्केल की मॉडिफिकेशन है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर से दूसरे चैप्टर जो है इंटरलिंक है, तो ये सब आप दिमाग में रख के चलिएगा, एक को दूसरे से जोड़ते जाइएगा तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, teeth are oblique and have sharp, more or less compressed cups, the edge of which are smooth and not serrated। इनकी जो टीथ की एज होती है वो स्मूथ होती है, उसमें कोई लाइन नहीं होती, कोई डिप्रेशन, कोई रिच प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, शार्प होती है, कंप्रेस होती है, छोटी होती है, उसके कप्स जो होते हैं, जो ऑक्लूजल सरफेस होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, स्मूथ होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, होमोडोंट होते हैं ये। टीथ आर अलाइक इन शेप, होमोडोंट, एंड आर बोर्न इन सेवरल पैरेलल रोज इन द इनर मार्जिन ऑफ द अपर जो हमें पैरेलल रोज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द टीथ आर यूज टू कैच प्रे एंड प्रिवेंट इट स्कैम बट नॉट क्रश और मैस्टिकेट। ठीक है, मैस्टिकेट के लिए, मतलब च्यूइंग और बाइटिंग के लिए नहीं है टीथ, वो भी प्रे को होल्ड करने के लिए बने हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका काम इतना ही है कि वो प्रे को होल्ड कर दें। ठीक है, then comes to the pharyngeal cavity, whose wall consists 5 pairs of internal gills slit which opens in gill chamber on the both side। pharyngeal cavity की बात करें तो उसके पास जो pharyngeal cavity में आपके 5 pairs of gills प्रेजेंट होते हैं, जो गिल चैम्बर में आके ओपन हो रहे होते हैं। और ये जो ये चैम्बर है, ये बॉडी सरफेस से के जो एक्सटर्नल गिल्स हैं, जो बाहर दिखते हैं, नज़र आते हैं शार्क्स वगैरह के, उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, बिसाइड्स यहाँ पे थे ना, ओपन इन गिल्स चैम्बर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड प्रेजेंट होता है। द चैम्बर आर कनेक्टेड इन द बॉडी सरफेस थ्रू द एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के थ्रू जो ये बॉडी सरफेस से कनेक्टेड रहता है। द फेरिंक्स इज फॉलोड बाय द ऑसोफेगस दैट लीड्स टू स्टमक। स्टमक हैज़ 2 पार्ट्स। फेरिंक्स के बाद क्या आता है? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस जो होता है बहुत छोटा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं जाता है, छोटा होता है, और उसके स्टमक जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, one oval white part called cardiac portion and narrow tubular part called pyloric portion। एक बड़ा सा चौड़ा सा पार्ट है जिसे हम कार्डिक पोर्शन कहते हैं, और एक ट्यूबुलर सा पतला सा पार्ट है जिसे हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। पाइलोरिक पोर्शन एट द जंक्शन ऑफ कार्डिक एंड पाइलोरिक लिम्स देयर इज ब्लाइंड आउटग्रोथ द ब्लाइंड सैक। ये जो पाइलोरिक और कार्डिक का जो जंक्शन है, जहाँ पे जिस पॉइंट से दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, तो वहीं पे आपको एक आउटग्रोथ दिखती है जिसे हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे ये सपोज ये कार्डियक है,
कार्डिक स्टमक है और ये पाइलोरिक स्टमक है, तो यहाँ पे आपको एक आउटग्रोथ सी दिखेगी, ये होगी हमारी ब्लाइंड सेक। ओके, the inner mucous lining of cardiac stomach is also thrown in the prominent longitudinal folds that ends in the depression of blind sac। जो डिप्रेशन होता है ब्लाइंड सेक का, उसमें फोल्ड होती है जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकस की कार्डिक स्टमक में, वो इससे जो डिप्रेशन है हमारा, जो भी क्या कहते हैं इसे, ब्लाइंड सेक है, उसमें भी फोल्ड हुई हुई नजर आती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ पाइलोरिक स्टमक देयर इज स्मॉल मस्कुलर चैम्बर कॉल्ड बुर्सा इनर्शिया। ठीक है, पाइलोरिक स्टमक के एंड में आपको एक और चैम्बर दिखता है, मस्कुलर होता है, जो उसे हम कहते हैं बुर्सा इनर्शिया। द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्टमक इनटू द बुर्सा इनर्शिया इज गार्डेड बाय सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स फाइबर कॉल्ड द पाइलोरिक वेब्स। पाइलोरिक के एंड में जहाँ से वो बुर्सा इनर्शिया से अटैच होता है, वहाँ पे आपको एक वेल्व नजर आता है पाइलोरिक वेल्व, जो ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान रखता है बुर्सा इनर्शिया पे। ठीक है, कि पाइलोरिक स्टमक से जो भी चीज़ आ रही है वो बुर्सा इनर्शिया पे आएगी, तो जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचेगी तो वो गेट जो है पाइलोरिक वेल्व ऐसा गेट है, एज अ गेट जर है, जो खुल जाएगी। ठीक है, देन इट फॉलोड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज लाइन विद स्पाइरल लाइनिंग कॉल्ड स्पाइरल वेव। ठीक है, इसके बाद जो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाएगा जो भी फूड मटेरियल है, जो स्पाइरल लाइनिंग है, मतलब इनके पास स्पाइरल वेव प्रेजेंट है। स्पाइरल वेव्स का काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पेस बढ़ाते हैं स्पाइरल वेव, इनका काम ये भी रहता है कि ये सीधा जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे फूड ना आके, मतलब धीरे धीरे आए वहाँ पे, एकदम डायरेक्ट से ना जाए। ठीक है, द स्पाइरल वेव सर्व नॉट ओनली द इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन बट ऑल्सो प्रिवेंट रैपिड फ्लो ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से रैपिड फ्लो को रोकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं है इसका कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस इंक्रीज कर दे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन विच नैरो पार्ट कॉल रेक्टम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है और साथ में रेक्टम से कनेक्ट, जिसे हम रेक्टम भी कहते हैं। ठीक है, रेक्टम इज कनेक्टेड टू द क्लोका इनटू विच द एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज यूरोजेनाइटल डक्ट इज ओपन। क्लोका एक ऐसी ही जगह होती है, बेसिकली क्लोका का हिंदी मीनिंग होता है गटर, है ना, गटर बोलते हैं उसे हम, समझे। तो ये क्लोका में जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो यूरोजेनाइटल कैनाल है, सारे कैनाल जो सारे डक्ट जो है वही क्लोका में आके आपके ओपन हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली बहुत बारी जो होता है रिप्रोडक्टिव कैनाल भी, रिप्रोडक्टिव डक्ट भी आपके आके क्लोका में ही ओपन होती है। ठीक है, द accessory organs are pancreas lying just behind the cardiac portion of the stomach and cover a part of duodenum। ठीक है, इट हैज़ पेनक्रेटिक डक्ट। ड्यूडेनम के पास क्या आता है, पेनक्रेटिक डक्ट आता है। जैसे ह्यूमन बींग में हमारे वो जो होता है स्टमक में जो उसका पार्ट होता है, तो वहाँ पे क्या आता है आपका, ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम में जो भी सिक्रीशन होती है पेनक्रियाज की, वो वहीं पे होती है। ठीक है, द लीवर कंसिस्ट ऑफ 2 lobes, द राइट वन कंटेन्स अ गोल ब्लैडर फ्रॉम विच एक्सटेंड अ बाइलेरी कैनाल टू ओपन इन द ड्यूडेनम। ठीक है, जो इनका वो लीवर होता है उसके पास 2 लोब्स होते हैं, जिसमें से एक के पास गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके पास कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं जो जाके ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। द राइट लोब इज लार्जर देन द लेफ्ट। राइट जो है लेफ्ट से लार्जर होता है। द स्प्लीन इज अ ट्राइंगुलर ऑर्गन अटैच टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ कार्डिक पोर्शन ऑफ द स्टमक। कार्डिक स्टमक जो होता है उसके पीछे साइड को आपका स्प्लीन होता है, जहाँ पे वो डेड सेल वगैरह जो है वो इकट्ठे होते हैं। वहीं पे जो डेड सेल है उनको वो कर ले जाता है ना, होल्ड कर ले जाता है, तो उससे आगे वो डेड सेल्स ना आ जाए, ब्लड सेल जो डेड ब्लड सेल होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये स्पाइरल वेव्स है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी स्पाइरल वेव्स है। आप देख सकते हैं कि खाना किस तरीके से जाएगा, ऐसे 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 ना, कुछ जिगजैग होके जाएगा। जो डायरेक्ट फ्लो होता है उससे बेहतर है कि ऐसे ऐसे खाना जाएगा, तो ज़्यादा डाइजेस्ट भी होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब भी होगा। ठीक है, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बोनी फिशेस के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेराई करता है फिश टू फिश, है ना, क्योंकि भाई साइज़ पे डिपेंड करता है। किसी में अगर साइज़ छोटा है तो फोल्डिंग ज़्यादा होगी, है ना, साइज़ बड़ा तो फोल्डिंग्स उतनी नहीं होगी। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो वेराई करता है फिश टू फिश। बट ऐसा नहीं है कि फंक्शन अलग हो जाएगा, लीवर किडनी का फंक्शन नहीं कर देगा वहाँ पे, है ना, और इंटेस्टाइन वहाँ पे लीवर का फंक्शन नहीं कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। फंक्शन सबका सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, द डाइजेस्टिव ऑर्गन वेराई मच इन स्ट्रक्चर। द माउथ विच इज प्लेस्ड एट और नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड यूजुअली हैज़ द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स हेड।
ट्रांसवर्स स्लिट बना रहा होता है वो। और माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, फ्रंट में प्रेजेंट होता है हेड के, ठीक है। इनके माउथ जो होता है वो कभी कभी एक्सटेंड कर जाते हैं। एक्सटेंड किसके थ्रू करते हैं, जो अपर जॉ और लोअर जॉ की जो सेटिंग होती है, कुछ ऐसी सेटिंग होती है, ऐसी मूवेबल सेटिंग होती है, जिसकी वजह से कभी कभी इनका माउथ जो होता है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा, फूड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। सम फिशेज आर टूथलेस, ज़्यादातर सम क्या जो कुछ फिशेज होती है वो टूथलेस होती है, ज़्यादातर के पास टीथ प्रेजेंट होती है, बट इन मोस्ट इंसेंस टीथ आर प्रेजेंट, ज़्यादातर में टीथ जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इनका एसोफेगस होता है वो शॉर्ट होता है, एक्सपेंडेबल होता है, जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से सॉलो कर लिया जाए, ठीक है। और इसोफेगस की जो लेयर होती है वो मसल्स की बनी होती है, और वो कुछ लेयर्स को मिला के बनी होती है, कम से कम 4 to 5 लेयर से बनी हुई होती है जो इसोफेगस की लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे ना इसोफेगस की लेयर स्पेलिंग जो है वो गलत है, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा, थोड़ी तकल्लुफ़ कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, थोड़ी आगे कर चलते हैं, चलाते हैं बात को। मोस्ट स्पीशीज ऑफ बोनी फिशेज हैव स्टमक, ज़्यादातर स्पीशीज के पास स्टमक होता है। यूजुअली द स्टमक इज बैंड मस्कुलर ट्यूब इन यू और वी शेप, यू और वी शेप का जो बनता है स्टमक बन रहा होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज सब्सटेंस दैट ब्रेक डाउन द फूड टू प्रिपेयर फॉर डाइजेशन। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है, और वहाँ पे फूड जो होता है आपका ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, ठीक है। लीवर और पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। लीवर तो बड़ा ही होता है, प्रेजेंट होता ही होता है, लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाज होता है कॉम्पैक्ट होता है, टाइटली पैक्ड होता है, और छोटा सा होता है, प्रेजेंट भी होता है। तो या तो वो मेजेंट्रीज जिससे हमारी ऑर्गन चिपकी रहती है, हमारे जो बॉडी वॉल होता है उसमें मेजेंट्रीज प्रेजेंट होते हैं जिससे ऑर्गन चिपके रहते हैं ना, तो उनमें ही दबा रहता है, उनके टिश्यूज़ में ही छुपा हुआ रहता है कहीं पे, है ना। जो पेनक्रियाज है या तो ये वो लीवर के बीच में कहीं पे पाया जाएगा आपको, छोटा सा, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता, उतना ज़्यादा हाईली फंक्शनल नहीं होता इसका, ठीक है। इनकी बॉडी में पाइलोरिक कैशिया पाया जाता है। पाइलोरिक कैशिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, जंक्शन में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टियल जंक्शन में प्रेजेंट होता है। एक ब्लाइंड सेक्स से ही स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये नंबर फिशेज टू फिश वेराई करता है नंबर में, ये 1 से लेकर 100 तक प्रेजेंट हो सकता है किसी फिशेज में 5 हो, किसी में 10 हो, वो फिश टू फिश वेराई करता है, ठीक है। एनस जो होता है इज डिस्टिंक्ट एंड इन फ्रंट ऑफ यूरोजेनाइटल एपर्चर, यूरोजेनाइटल ओपनिंग और एनस की ओपनिंग अलग है, दोनों ओपनिंग अलग है भाई, मुबारक हो, ठीक है। अलग है कि जो एनएस है वो उसके फ्रंट में है, यूरोजेनाइटल एपर्चर के फ्रंट में। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं एसोफेगस का, पाइलोरिक कैशिया देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। पाइलोरिक कैशिया में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। ये यहाँ पे आपको यार मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ, यहाँ पे आपको ये पाइलोरिक कैशिया दिख रहा है। पाइलोरिक कैशिया जो होता है वो इनके जंक्शन में प्रेजेंट होता है, ये किसी किसी फिश में होता है, ज़्यादातर में देखा ही जाता है, बट वो उस पर डिपेंड करता है अपने उसके ऑर्गन टू ऑर्गन, मतलब फिश टू फिश डिपेंड करता है, और कितने नंबर में रहना है वो उसके उस पर डिपेंड करता है। पाइलोरिक कैशिया आपको याद हो तो मैंने आपको इकाइनोडर्मेटा में भी पढ़ाया था, अगर याद हो तो, होश में हो तो आप लोग, मैंने इकाइनोडर्मेटा में भी पढ़ाया था, उसके आर्म्स में प्रेजेंट होता है पाइलोरिक कैशिया, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ बिगनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जनरली सबकी बिगनिंग क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल की माउथ ही होती है, ठीक है। माउथ इज़ वेरी वाइड गैप, माउथ पे बहुत ज़्यादा ही चौड़ा गैप है। इट एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्नाउट टू अदर, एक साइड से एक्सटेंड है टू दूसरे साइड तक, दोनों साइड तक, मतलब दोनों स्नाउट तक ही एक्सटेंड है, ठीक है। 2 pony jaws bound the mouth and the jaws are covered by immovable lips। इसके में जो माउथ है वो वहाँ पे 2 बोनी जॉज हैं, वही अपर मैंडिबल और लोअर मैंडिबल प्रेजेंट है, और ये जो जॉज है जो ये इमूवेबल लिप से वो है, पैक्ड है, कवर है अच्छे से, ठीक है। द अपर जॉ इज फिक्स्ड, द लोअर जॉ इज फ्लेक्सिबल, दैट इज इट कैन मूव अप एंड डाउन टू क्लोज और ओपन द माउथ, ठीक है। अपर जो है जो वो होता है फिक्स, लोअर जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो मूवेबल है, ताकि वो कोई भी प्रे कैप्चर कर सके, है ना, इसके लिए तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके बकल कैविटी। बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग वगैरह की बात करें, मतलब एम्फीबियंस है तो उसमें एक फ्रॉग का एग्जांपल ले रखा है हमने, ठीक है। माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी, माउथ के बाद क्या आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इज लार्ज वाइड एंड शैलो,
बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। इट हैज सिलेटेड कॉलमिनार एपिथेलियल लाइनिंग दैट कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। बकल कैविटी में जो लेयर होती है किसकी लेयर होती है? कॉलमिनार एपिथेलियल की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? कॉलमिनार एपिथेलियल की लेयर होती है जो बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड कंटेन करती है। दिस म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेटिंग ऑफ द फूड, ठीक है। ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? फूड को ल्यूब्रिकेट करने का हेल्प करती है, जिससे फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा ब्रेक डाउन शुरू हो जाए, ठीक है। फ्रॉग लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, फ्रॉग के पास कोई सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं होता, ठीक है। द बकल कैविटी इन इट्स रूफ near the vomerine teeth has two opening. The internal layer is connecting with the nostrils through which the respiratory gases passes to and from the buccal cavity during respiration. बक्कल कैविटी के रूफ पे दो वोमेराइन टीथ होते हैं, सबको ही पता है, ठीक है, जिसके पास दो ओपनिंग होती है, ठीक है। द इंटरनल लैरिस कनेक्टिंग विद द नोस्ट्रल, जो इंटरनल लैरिस होता है वो नोस्ट्रल से कनेक्ट होता है एक तरफ से, और जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो आती है और वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है जैसे वो जब फूड इनटेक कर रहा होता है अपना, तो उस वक्त वो रेस्पिरेशन कर सके, इसलिए वो ऐसा होता है, ठीक है। विद द रेस्पिरेटरी गैसेस पास टू एंड फ्रॉम द बक्कल कैविटी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन भी हो जाए, खाना भी हो जाए, दोनों चीज़ उसमें हो जाए, कुछ ऐसे वर्क करता है। ऐसे हम बात करते हैं फेरिंग्स की। पोस्टीरियरली द बक्कल कैविटी रीचेस शॉर्ट फेरिंग्स विदाउट एनी क्लियर डिमार्केशन, ठीक है। बहुत शॉर्ट होता है इनका फेरिंग्स, कोई क्लियरली डिमार्केट मतलब क्लियरली अलग नहीं है वो, है ना, क्लियरली उससे डिफरेंशिएट नहीं है बक्कल कैविटी। समटाइम्स दिस आर टर्म्ड एज सिंगल बक्को फेरिंजियल कैविटी, कभी कभी इतना ज़्यादा सिमिलर है, फ़र्क नहीं है दोनों में, कि कभी कभी हम उसे एक साथ टर्म देते हैं विच इज़ बक्को फेरिंजियल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसोफेगस की। इसोफेगस है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, वाइड होता है, मस्कुलर होता है और हाई डिस्टेंसिबल ट्यूब प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है। इट म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग इज फोल्डेड लॉन्गिट्यूडनली एंड कंटेन सम म्यूकस ग्लैंड, इसकी जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो लॉन्गिट्यूडनली मतलब कुछ इस तरीके से फोल्ड होती है, ठीक है, और बहुत सारे जो म्यूकस ग्लैंड अपने अंदर कंटेन करती है, ठीक है। ड्यूरिंग द पासेज ऑफ फूड इट एक्सपेंड्स इज अलाउड बाय लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, इसका एक्सपेंशन हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड एल्काइन डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, एक अल्काइन मतलब थोड़ा बेसिक सा क्या कहते हैं आपका एक सिक्रेशन होता है इनके उससे ओसोफेगस में, जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। Oesophagus enlarged to join with stomach in the peritoneal cavity, ठीक है। Oesophagus जो होता है नीचे का enlarge होता है, किससे कनेक्टेड होता है? स्टमक से। अब बात कर लेते हैं स्टमक की। स्टमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कैविटी, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज अटैच टू द डोर्सल बॉडी वॉल बाय मेसेंट्री टर्म्ड एज मीजोगैस्ट्रा, वही है कि जो हमारी मेजेंट्रीज होती है, जो फोल्ड्स होती है, उससे हमारे सारे ऑर्गन्स अटैच होते हैं। सिमिलरली इनका भी ऑर्गन जो है जो स्टमक है उसी से अटैच होता है, जिसे हम मीजोगैस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। द एंटीरियर पार्ट इज लार्ज एंड ब्रॉड इज कॉल्ड द कार्डियक स्टमक, द पोस्टीरियर पार्ट इज शॉर्ट नैरो इज कॉल्ड द पाइलोरिक स्टमक। एंटीरियर पार्ट मतलब स्टार्टिंग का पार्ट जो होता है चौड़ा होता है, बड़ा होता है, उसे हम कार्डियक स्टमक कहते हैं, और जो पीछे का पार्ट है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, तो उसे हम पाइलोरिक स्टमक कहते हैं। सेवरल प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ द स्टमक, इट अलाउज द डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक व्हेन द फूड इज रिसीव्ड, ठीक है। बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसके हमारे स्टमक के इनर सरफेस में, जिससे जो फूड आता है तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा बढ़ सकता है साइज़ में, फूड के अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ सकता है, अच्छे से रिसीव कर लेता है, फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, इन फोल्ड्स की वजह से एब्जॉर्प्शन तगड़ा होता है, ठीक है। इन म्यूकस एपिथेलियम एज मल्टी सेल्यूलर ग्लास्टिक ग्लैंड, जो उसकी म्यूकस की एपिथेलियम लेयर होते हैं, उसके पास बहुत सारी मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होती हैं, ग्लास्टिक ग्लैंड्स होती हैं, जो सिक्रीशन करती हैं फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। द ग्लैंड सिक्रेट द एंजाइम्स पेप्सिनोजन एंड यूनिसेल्यूलर ऑक्सीनेटिक ग्लैंड सिक्रेटिंग हाइड्रोलिक एसिड, ठीक है। ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रेट करता है? जो एंजाइम पेप्सिनोजन है वो सिक्रेट करता है, यूनिसेल्यूलर ऑक्सीनेटिक ग्लैंड सिक्रेट करता है, और सिक्रेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सिक्रेट करता है, ठीक है।
द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक इज स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड। जो पाइलोरिक एंड होता है वो थोड़ा कंस्ट्रक्टेड होता है, पतला सा होता है, ठीक है। पाइलोरिक वाल्व गार्ड इट्स ओपनिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा ये स्टमक है ना, तो ये देखिए ऊपर से चौड़ा है, नीचे से कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना पाइलोरिक वाल्व्स होती है जो आगे जाके इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है ना, तो उधर खाना जाएगा, तो ये वेल्व्स ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है। पाइलोरिक वेल्व्स सर्कुलर रिंग लाइक स्पिंचर मसल्स। स्टमक सर्व्स फॉर फूड स्टोरेज एज वेल एज डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक का काम होता है फूड स्टोरेज और एज वेल एज डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की इनकी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग कोलाइड एंड नैरो ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है और बहुत घुमावदार होती है और एक पतली सी ट्यूब होती है, नैरो होती है। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज अटैच मिड डॉर्सली टू बॉडी वॉल बाय मेजेंट्रीज। और मेजेंट्रीज से अटैच होती है, 30 सेंटीमीटर तक की लॉन्ग होती है। इट कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, अ स्मॉलर एंटीरियर ड्यूडेनम एंड मच लॉन्गर इज आइलियम। जैसे हमारा वो है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो किस में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजिनम और आइलियम में। तो इनके 2 पार्ट होता है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का, विच इज़ ड्यूडेनम स्टार्टिंग का पार्ट, और बाद वाला पार्ट विच इज़ आइलियम, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम की। लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्ट वाइड ट्यूब अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। छोटा होता है बट इसका नाम लार्ज है, ये छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि ये हमारा जो इंटेस्टाइन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है और ये यहाँ पे पूरे में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बट ये ऐसे ऐसे कवर कर गया तो इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन हम कहते हैं, ठीक है। इट रन्स स्ट्रेट इट रन्स स्ट्रेट बिहाइंड 2 ओपन इन क्लोका बाय एनस, ठीक है। स्ट्रेट जा रहा होता है जिसकी 2 ओपनिंग होती है, क्लोका एनस के थ्रू ओपन हो रहा होता है, ठीक है। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय एनल स्पिंचर। जो ओपनिंग होती है वो एनल स्पिंचर से गार्डेड होती है। द इनर लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म न्यूमेरस लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, ठीक है। जो इनर लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की उसके पास बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इट सर्व्स फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द प्रिपरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फेसेस। ये क्या करता है, जो एंड का पार्ट होता है विच इज़ रेक्टम, तो क्या करता है वो रीअब्जॉर्प्शन का भी काम कर लेता है, थोड़ा थोड़ा सारा काम जो होता है रीअब्जॉर्प्शन का लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है जो बचा हुआ होता है, ठीक है। और जो इसका रेक्टम मतलब जो नीचे का पार्ट होता है, रेक्टम कह रहे हैं सॉरी, जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे जो ये है फेसेस फीकल मैटर जो है उनको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनकी क्लोका की। इट इज़ अ स्मॉल टर्मिनल सैक लाइक पार्ट। द एनस एंड यूरोजोनाइटल अपर्चर ओपन इनटू क्लोका। जो एनस और यूरोजोनाइटल स्ट्रक्चर है दोनों कहाँ पे ओपन हो रहे होते हैं, क्लोका में। द डाइजेस्टिव ग्लैंड सच एज लीवर एंड पैनक्रियाज आर प्रेजेंट एंड लीवर हैज़ गोल ब्लैडर। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है तो लीवर प्रेजेंट है इनके पास और पैनक्रियाज भी प्रेजेंट है, लीवर पैनक्रियाज दोनों प्रेजेंट है और लीवर के पास गोल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं। ये इनका इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, ये इसके माउथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो टंग है वो आगे से डिमार्केट है ना। ये एक पॉइंट था लेकिन मैं शायद लिखना भूल गया अपने नोट्स में। इनकी जो टंग होती है डिमार्केट होती है, मतलब आगे से फॉक डिमार्केट इसे बोलते हैं, आगे से 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो इनकी टंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका ऐसे इंटरनल डायग्राम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा जो वो है बॉडी पार्ट है, ऑर्गन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। सो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस तक कर लिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स ये 2 रह गए, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर मैंने अभी रेप्टाइल्स का कर दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेप्टाइल्स को कवर कर दूँगी, रेप्टाइल्स और मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स जो है वो आप अपने मे बी आपके 11th क्लास में होगा ये एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उससे रिवाइज करके आइएगा तो आपको इजीली मैमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा, कार्निवरस और ओमनिवरस का, और उसमें सिमिलर ही है हमारी 11th की जो बुक में था आपकी, ठीक है। और यहाँ पे जो हम करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स कर लेंगे और रेप्टाइल्स कर लेंगे अगले लेक्चर में। बट हाँ मैं ज़रूर ये प्रीफर करूँगी आपको कि आप एक बारी क्लास 11th का डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार रिवाइज करके आएँ, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।